इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियन प्रसिद्ध नारा किसने दिया? अब ये कब आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये आया हुआ है TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये प्रश्न है इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो आपको बताना किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया था। किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था। और ये बम्बई में कब आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है, देख लें, ये देख लीजिए, TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? तो ज्योतिबा फुले ने, नारायण स्वामी, BR अम्बेडकर। तो ये कौन हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब कौन करते हैं ये? तो 1925 में। कब? 1925 में। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। अब 1925 में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? 1925 में रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो कौन थे? रामास्वामी नायकर ने 1925 में तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अभी हम आपको बताए हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की है? 1875 में। और कहाँ पर की थी? मुंबई में। कहाँ पर की है? मुंबई। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंदमठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो आपको बताना है किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था आनंदमठ में। जो प्रसिद्ध नारा है मातरम के लिए प्रसिद्ध है, वंदे मातरम के लिए क्या है? बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण, क्या है? नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? आपको बताना है। तो महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मिश्र। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीनबंधु। जो नील दर्पण है मेरे प्यारे दोस्त, नील दर्पण नाटक, उसको दीनबंधु मिश्र ने प्रकाशित किया था। कब प्रकाशन हुआ था इसका? तो 1860 में। 1860 में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए सभी जितने भी आए हुए प्रश्न हैं वो बता देते हैं कि ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, ये प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है। BG तिलक, राजेंद्र प्रसाद की पिंडेरेल। तो इसका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद ने। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न भी TRE इसमें आया हुआ है, TRE 2 में आया हुआ प्रश्न है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? यंग इंडिया आपको बताना है। यंग इंडिया किसने लिखा है? श्रीमती एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो ये बहुत आसान है, यंग इंडिया किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने। और जो न्यू इंडिया है वो एनी बेसेंट ने लिखा है। न्यू इंडिया किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने लिखा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये आपको पता चल गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं।
अगला प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है। अब ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, ये प्रश्न है कि फुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। तो कौन संबंधित है आपको बताना है। यमुना काजी, राहुल संस्कृतियान, सहजानंद सरस्वती। तो इसमें आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी सही हो जाएगा। और इसका प्रकाशन 1940 में हुआ था। 1900 कब हुआ था? 1940 में हुआ था। किसने किया था? तो इसका प्रकाशन यमुना कारजी, राहुल संस्कृतियान और सहजानंद सरस्वती तीनों लोगों के द्वारा किया गया था। तो राहुल संस्कृतियान जो थे मेरे प्यारे दोस्त, वो इसके संपादक थे, वो इसके क्या थे? संपादक थे। और जो सहजानंद सरस्वती है इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। प्रमुख व प्रकाशक, संपादक जो संपादक थे वो कौन थे? राहुल संस्कृतियान थे। और जो सहजानंद सरस्वती थे वो इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, पाकिस्तान, ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला है प्रश्न है बायोग्राफी से। तो टीआरई 1 में आया हुआ प्रश्न है ये मेरे प्यारे दोस्त, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह। तो इसके जो लेखक हैं वो आपको बताना है एम.एन. राय हैं, काली किंकर दत्त हैं कि जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। इसका आंसर नंबर इसका बी सही हो जाएगा। काली किंकर दत्त हैं। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में। कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्त? 1957 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न वही आ गया, ये टीआरई 1 में आया हुआ प्रश्न है। टीआरई 1 में आया हुआ प्रश्न है और शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हम लोग देखते हैं, यही प्रश्न हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो ये प्रश्न है यंग इंडिया से, ये प्रश्न है न्यू इंडिया से, ये प्रश्न है न्यू इंडिया से। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र के किससे संबंधित हैं? यानी इसमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित हैं? तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? अभी हमने बताया है एनी बेसेंट, यानी यंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट कब इसका प्रकाशन हुआ था? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कब इसका प्रकाशन हुआ था। और न्यू इंडिया यानी एनी बेसेंट की और कौन कौन सी पत्रिकाएँ हैं? तो कॉमनवेल्थ भी आपको याद रखना है और ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना भी एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी टीआरई 1 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो आपको बताना है धर्मपाल तिलक की गांधी जी। तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, धर्मपाल। यानी पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेशन इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी के लेखक कौन हैं? धर्मपाल हैं। धर्मपाल इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न भी टीआरई 1 में आया हुआ प्रश्न है और ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, ये प्रश्न है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। द स्पिरिट ऑफ लार्ज माई थॉट्स लेटर्स परसेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, महात्मा गांधी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, ये टीआरई 1 में और टीआरई 2 में दोनों में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में आया हुआ प्रश्न है। महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार सम, महात्मा गांधी
एंड बिहार सम रेमिनेसेस कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी एंड बिहार। कुछ संस्मरण पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और पुस्तकें हैं, जैसे कि बापू के कदमों में बापू, बापू के कदमों में बापू, बापू के कदमों में बापू, इंडिया डिवाइडेड, चंपारण की सत्याग्रह। तो इनकी ये पुस्तकें हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, TRE 1 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुलेमित नहीं है? तो आपको बताना है, यानी एक तरफ दिया हुआ है क्या? एक तरफ दिया हुआ है पुस्तक और एक तरफ उसके राइटर दिए हुए हैं। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये तो बिल्कुल राइट है, पहले ही बता चुके हैं। इंडियन एक्सपेक्टेटर तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका ना ऑप्शन नंबर ये सही है, ना इसका सी सही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, यानी दो सुलेमित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? आपको बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है। तो